अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। व्यूअर्स, आज मैं मौजूद हूं पाकिस्तान के नामवर प्रोमिनेंट जो एंकर पर्सन हैं उनके साथ। हम एक शादी की तकरीब में आए थे। पाकिस्तान और इंडिया का जो बॉर्डर है बिल्कुल हमारे पीछे है। ये बॉर्डर है, इंडिया का बॉर्डर है और ये पाकिस्तान है। तो मेरे साथ पाकिस्तान के बड़े जो जर्नलिस्ट हैं वो भी मेरे दोस्त हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। तो फिर मैंने कहा क्यों ना आज इनकी राय ली जाए, ओपिनियन लिया जाए, इनका रद्द-ए-अमल क्या है कि आज कल बहुत ही ज़्यादा ये ट्रेंड चल रहा है कि इंडियन जो प्रोडक्ट्स है उसको बाइकआउट किया जा रहा है। उसकी वजह क्या है? क्या ठीक है बांग्लादेशियों को बाइकआउट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो इनसे जानते हैं, इनसे सवाल ये करते हैं। पहले मैं इनका इंट्रोडक्शन आपको करवा देता हूँ। इरफान समोर साहब हैं, कैपिटल टीवी से वाबस्ता है, न्यूज़ एंकर है, मेन स्ट्रीम मीडिया का बड़ा नाम है। और फिर अहमद पांदा साहब हैं, टीवी टुडे से इनका ताल्लुक है, बड़े एंकर पर्सन है, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। तैयब साहब हैं जी, ये भी एंकर पर्सन है। और फिर मोहसन शहजाद मुगल साहब, ये भी माशाल्लाह पाकिस्तान का एक बड़ा नाम है। तो पहला सवाल करते हैं जी इरफान साहब से। इरफान साहब, क्या पाकिस्तान उसको बांग्लादेश को, आप पाकिस्तानी हैं तो किस तरह से देखते हैं कि बांग्लादेशियों को जो इंडियन प्रोडक्ट्स है उसका बाइकआउट जो कर रहे हैं वो ठीक है या गलत है? इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए एहसान साहब, जो बाइकआउट करना है ना, अब बाइकआउट करने से वैसे कोई आप फाइनेंशियली इकोनॉमिकली कोई इतना डैमेज नहीं कर सकते, लेकिन आप सोशली बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं। ये एक एहतजाज का तरीकाकार होता है, ये एक प्रोटेस्ट होता है कि आप किसी का बाइकआउट कर रहे हैं, सोशल बाइकआउट कर रहे हैं, आप उसकी प्रोडक्ट का बाइकआउट कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं, आपका इशू क्या है। और ये बड़ा एक सॉलिड तरीका होता है और बड़ा एक कह लो कि इफेक्टिव तरीका होता है कि अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाने का, दुनिया को बताने का कि ये एक मुल्क है, ये वायलेशन कर रहा है या ये ज़्यादतियाँ कर रहा है, इस बेस पर ये हो रहा है। मैं इधर आपको रोकूंगा। असल में जो ग्राउंड रियलिटी है ना वो सोशल मीडिया तक तो है ही नहीं है। आप देखें जाके कि 60% ऑफ लगाया हुआ है इंडियन प्रोडक्ट्स का, फिर भी बांग्लादेशी नहीं ले रहे। यानी मार्केट में जाएं, आप बाजार में जाएं तो आपको इंडियन जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो बांग्लादेशी नहीं ले रहे। तो इस पर आप क्या कहेंगे कि ठीक है या गलत है? क्योंकि आए दिन कोई ना कोई वो जनाब अग्रेशन दिखा देते हैं बॉर्डर पे, बांग्लादेशी जवान को शहीद कर देते हैं, फार्मर्स को मार देते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए एहसान साहब, जिंदा कौमों की यही निशानी होती है। अब देखिए इस वक्त पाकिस्तान में इजरायली प्रोडक्ट्स का बाइकआउट है और बड़ा इफेक्टिवली बाइकआउट किया हुआ है। कोई एक प्रोडक्ट पाकिस्तान में इजराइल की सेल नहीं हो रही। ठीक है। इसी तरह बांग्लादेश जिस तरह से प्रोटेस्ट कर रहा है और बाइकआउट कर रहा है, तो ये एक जिंदा कौम होने की निशानी है। और फिर जो बांग्लादेश का अवाम है, आप जिस तरह से बता रहे हैं कि 60% तक वो ऑफ लगा रहे हैं, उसके बावजूद लोग चीज़ें नहीं खरीद रहे। तो ये इकोनॉमिकली तो जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया कि डैमेजिंग है ही है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया के इमेज को बहुत ज़्यादा डैमेज ये चीज़ करेगी कि इंडिया मतलब एक वायलेंट कंट्री है, हमेशा वायलेशन करता है, इंटरफेयर करता है दूसरों के मामलात में। इवन अब बांग्लादेश और इंडिया जो है नेबरिंग कंट्रीज है ना, पहले पाकिस्तान के साथ इंडिया की नहीं बनती, उधर दूसरी तरफ देखें आप तो इंडिया की ईरान के साथ नहीं बनती, बांग्लादेश के साथ नहीं बन रही। तो अब इस पे इंडिया को भी सोचना चाहिए। बांग्लादेशी तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, जो कर रहे हैं कि बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपका जवाब आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। तैयब साहब की तरफ बढ़ते हैं जी। तैयब साहब बताइएगा, किस तरह से आप देखते हैं कि बांग्लादेशी इंडियन प्रोडक्ट्स का बाइकआउट कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हमने भारत में नहीं जाना, हम मालदीव में चले जाएंगे। 70% जो लोग हैं वो अब भारत में नहीं जा रहे बल्कि मालदीव में घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं और इंडियन जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उसका बाइकआउट किया जा रहा है। एज अ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या ये बाइकआउट कैंपेन या बाइकआउट करना ठीक है या गलत है? देखिए, ये जो बांग्लादेश ने एक इनिशिएटिव उठाया है जी बाइकआउट वाला, ये बड़ा सिग्निफिकेंट होता है। एक तो प्रोटेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा अच्छा होता है। दूसरा ये मैं देख रहा था इंडिया की फॉरेन पॉलिसी और मोदी हुकूमत में जो नई चीज़ें आई हैं उसमें ना एक पॉलिसी आई है मेड इन इंडिया। ठीक, तो अगर वो मेड इन इंडिया कर सकते हैं कि भाई हम अपनी प्रोडक्ट्स जो हैं वो इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना, तो बांग्लादेश जो है वो ये प्रोटेस्ट और बाइकआउट को आप छोड़ भी दें। अदरवाइज भी हर कंट्री को अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रमोट करना चाहिए। तो पाकिस्तान मेड इन पाकिस्तान जो है वो पॉलिसी लाए और इमरान खान के दौर में लाई भी गई यहाँ पर, जिसको अप्रिशिएट किया गया।
اور بنگلہ دیش کو میڈ ان بنگلہ دیش لانی چاہیے. اپنی پروڈکٹس جو ہے وہ ہر نیشن کو اپنا جو کلچر ہے, اپنی جو چیزیں ہیں ان کو پروموٹ بھی کرنا چاہیے, اور اس سے آپ کے معاشی فوائد بھی ہوتے ہیں اور کلچرلی بھی آپ بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں. دوسری بات یہ کریں کہ انڈیا جو ہے نا وہ مودی حکومت میں بڑی ایگریسو ان کی فارن پالیسی ہے. ٹھیک, آپ جتنے بھی نیبرنگ کنٹریز ہیں, عرفان صاحب نے بھی اس کے اوپر بات کی ہے, میں اس کو تھوڑا سا کنٹینیو کروں گا. انڈیا پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات صحیح نہیں ہیں. مالدیوز میں وہ ان کی فوج کو نکال رہے ہیں. بنگلہ دیش کے ساتھ آپ دیکھ لیں, چائنا کے ساتھ آپ دیکھ لیں, جی تو میانمار جو ہے وہاں پر بھی ان کے حالات جو ہیں وہ اچھے نہیں ہیں. بالکل. ایون یہ کہ انہوں نے ورلڈ لیول کے اوپر ایگریسو, مطلب وہ چائنا بننے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن وہ اتنے طاقتور نہیں ہیں, وہ اکنامیکلی بھی اتنے اسٹرانگ نہیں ہے کہ وہ چائنا بن سکیں یا امریکہ بن سکیں. خود کو سپر پاور شو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور وہ سارا جو نزلہ ہے وہ ایٹ دی اینڈ بنگلہ دیش کے اوپر اپنا گرتا ہے. تو وہ ان کے لیے نا خود کے لیے پرابلم کریٹ ہو رہی ہے, اور آپ لوگ کرٹیسائز بھی کر رہے ہیں کہ بھائی آپ اپنے نیبرنگ کنٹری کے ساتھ اگر اس طرح کے ریلیشن رکھیں گے کہ آپ کے اس پڑوس میں, پاکستان میں تو آپ انڈین پروڈکٹس نہیں ہیں, بین ہے, بنگلہ دیش میں بھی ہیں, تو دیگر کنٹریز میں بھی ہوں گی, تو یہ خود انڈیا کے لیے ان کو سوچنا چاہیے کہ بھائی ان کی فارن پالیسی کس طرف جا رہی ہے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. احمد پانداتا صاحب کی طرف بڑھیں گے. عرفان صاحب آپ ادھر ہو جائیں, احمد صاحب کی برکت. احمد صاحب بتائیے گا, اینکر پرسن ہے جی, بہت بڑا نام ہے پاکستان کا, اور ان کا یوٹیوب چینل بھی ہے, 7 لاکھ سبسکرائبر ہیں ان کے. احمد صاحب کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ جو انڈین پروڈکٹس کی بائیکاٹ کی کمپین چل رہی ہے؟ اچھا احسان خان صاحب, 2 ہمارے دوست اس کے اوپر آلریڈی کامنٹ کر چکے ہیں. اب نا ذرا جو ایک جنگ کا طریقہ ہے وہ تبدیل ہے. ایک ٹائم تھا کہ جب آپ گولی سے کسی کو مارتے تھے, لیکن آج اگر آپ نے کسی کنٹری کے خلاف کوئی جنگ کرنی ہے یا اس کو ڈیمیج کرنا ہے, وہ 2 ہے. ایک اس کو معاشی کر دو, اور پھر اس کی اکانومی جو ہے اس کو ڈیمیج کرو. جس طرح سے اچھا پھر اس میں یہ بھی ہے, کوئی اسٹرانس لینا بڑی بات نہیں ہے, لیکن اس پہ امپلیمنٹ کرنا وہ بڑی بات ہے. جس طرح سے بنگلہ دیش اس چیز پہ قائم ہے, وہاں پہ وہ 60% انہوں نے آف لگائی ہوئی ہے. اگر ہم بات کریں کہ لیٹس سپوز ایک راؤنڈ فگر 100 بلین کی جو ان کی سیل ہے وہاں پہ بنگلہ دیش کے اندر, اور بنگالی اب اس چیز کو نہیں وہاں سے خرید رہے, تو وہ 100 بلین جو ہے اس کا ڈیلی کا لاس ان کو جا رہا ہے. وہ جو 100 بلین کا گولہ بارود لے کے مودی سرکار وہاں پہ بنگلہ دیش کی بارڈر پہ وہاں پہ ان کے فوجیوں کو, ان کی جو ایک بارڈر فورس ہے ان کو وہاں پہ ڈیمیج کر رہی ہے, وہ اب وہاں پہ نہیں جا رہا. ٹھیک ہے. اور باقی رہے گی انڈیا کی, جس طرح سے آپ ڈسکس کر رہے تھے, تو یہ پیچھے بارڈر آپ دیکھ رہے ہیں, یہ ہماری یہ بارڈر ہے, انٹرنیشنل بارڈر ہے. تو انڈیا کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے, طیب نے بھی اس کو کاؤنٹ کیا, کہ اس کی کسی بھی ملک کے ساتھ جو اس کا ہمسایہ ملک ہے نہیں بنی. اس کی کوشش ہے کہ ہر جگہ پہ اپنی در اندازی کروں, وہی ایک خطے کا چودھری بننے کی کوشش, لیکن خود کو انٹرنیشنل, اس کو کوئی اور ڈکلیئر کرے نہ کرے, لیکن میں اس کو ایک انٹرنیشنلی طور پہ ایک دہشت گرد کنٹری ڈکلیئر کرنا چاہوں گا اپنی طرف سے. بنگلہ دیش نے ٹھیک کیا ہے, بنگلہ دیش نے بالکل ٹھیک کیا ہے, بالکل ٹھیک کیا ہے. اگر آپ دیکھیں پوری دنیا میں جب یہ چیز جائے گی, ہائی لائٹ ہوگی, ظاہر ہے جن برانڈس کو ڈیمیج پہنچ رہا ہے وہاں پر, جن پروڈکٹس کو ڈیمیج پہنچ رہا ہے, وہ آٹومیٹکلی وہاں پہ بھارت کے اندر آواز اٹھائیں گے اپنی سرکار کے خلاف کہ بھائی یہ در اندازی بند کرو, تمہاری وجہ سے ہماری اکانومی کو اتنا نقصان ہو رہا ہے, ہمارے اتنے جو پیچھے مزدور بیٹھے ہیں, ورکر بیٹھے ہیں, وہ ڈیمیج ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. محسن شہزاد صاحب ہیں, پاکستان کا بڑا نام ہے, عمران خان کی ٹیم کا یہ حصہ بھی رہ چکے ہیں, اور پھر طاہر القادری صاحب پاکستان کے بہت بڑے مذہبی اسکالر ہیں, ان کے بھی یہ سیکٹری رہ چکے ہیں, ینگ جرنلسٹ ہیں. تو جناب محسن صاحب, کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ بھارت اور پھر بنگلہ دیش کے ساتھ ناروا سلوک, بڑا اگریشن دکھاتا ہے بھارت بنگلہ دیش کے ساتھ, اور پھر وہ کمپین چل رہی ہے, کمپین ٹھیک ہے, چلنی چاہیے نہیں چلنی چاہیے بائیکاٹ؟ اصل میں نا بیسیکلی جو وجہ ہے نا, یہ تینوں دوستوں نے بھی جو بات کی ہے, انڈیا جو ہے نا, جب آپ کو پتا ہوگا کہ 5-6 دوست بیٹھے ہو نا, تو اس میں ایک آدھ دوست ایسا ہوتا ہے جس کو نا اپنا وہ روب جارنے کا شوق ہوتا ہے, اور وہ اپنے آپ کو بڑا شو کرواتا ہے, حالانکہ ہوتے صاحب ایک ہی, دادا گیری کر رہے ہیں. انڈیا جو ہے نا یہ پورے خطے میں نا اپنے آپ کو وہ چودھری ثابت کرنے کے لیے نا ہمیشہ سے کوئی نہ کوئی اپنے ہمسایہ ملکوں کے ساتھ ان کو چھوٹا ثابت کرنے کے لیے میٹر میں انٹروین کرتا ہے. اس کے بارے میں عمران خان صاحب کی بھی یہ اسٹیٹمنٹ تھی کہ انڈیا جو ہے یہ تھوڑا دہشت گردانہ ہے, ان کی سوچ ہے. مودی چونکہ ان کے پیچھے کون سی فیشزم ہے, اس پہ یہ ان کا سارا چیزیں قائم ہے. تو اس لیے انڈیا جو ہے نا, انڈیا کے خلاف جو بنگلہ دیش نے اس وقت قدم اٹھایا ہے وہ بڑا اپریشیٹ کرنے والا ہے. اور اگر وہ وہاں پر انہیں بائیکٹ کر رکھا ہے, اور اس کے باوجود کہ وہ 70% 60% ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں اپنے پروڈکٹس پہ, اس کے باوجود بھی بنگالی نہیں لے رہے, وہ کہہ رہے ہیں نہیں لینی. تو یہ بہت اچھا ایک امپیکٹ پڑ رہا ہے, اور یہ ایک غیرت مند قوم ہونے کا, زندہ قوم ہونے کا بنگالی ثبوت دے رہے ہیں. آخر میں میرا آپ سے سوال ہے, آپ کے پاس 3 ویزے ہیں, میری اینکر جو کمیونٹی ہے یہ دوست ہیں, یہ آخری سوال یہ ہے
कि आपके पास 3 वीज़े हैं, आपने म्यांमार में जाना है, नेपाल में जाना है और बांग्लादेश में जाना है, तो किस मुल्क में जाना आप पसंद करेंगे जनाब इरफान साहब? एहसान साहब, अभी हम जब गाड़ी में बैठे थे हम यही डिस्कस करते आ रहे थे कि यार हम प्लान करते हैं और बांग्लादेश विजिट करते हैं, तो ठीक है। उसकी भी एक वजह है। उसकी वजह ये है कि हमें बांग्लादेश और पाकिस्तान में कोई डिफरेंस नज़र नहीं आता। अगर है तो थोड़ा सा कल्चरली डिफरेंस है, तो वो डिफरेंस हम जो है वो चीज़ें वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं, वो वहाँ का कल्चर एक्सप्लोर अहमद पांदा साहब, करना थैंक यू जी। आपके साथ मैं एक मुल्क और ऐड कर देता हूँ, भारत। तो इन ममालिक में से यार मैं भारत के बारे में अपना मौक़िफ़ पहले क्लियरली दे चुका हूँ, और बांग्लादेश जाहिर है उसको हम विजिट करेंगे, घूमेंगे वहाँ पे उनकी कस्टम्स, ट्रेडिशन। और दूसरी बात ये है कि मैं तो कभी भी मतलब ये इस चीज़ को नहीं कहता, वो हमारे एक भाई है जो हमसे जुदा हुआ है, वहाँ के दोस्त जो हैं, भाई हैं, लोग हैं, हमारे प्यारे हैं, तो डेफिनेटली हम लोग बांग्लादेश को विजिट करना चाहेंगे, वहाँ पे घूमना फिरना चाहेंगे। जी मोहसिन साहब, आप बिल्कुल सही बात है। इस मोर साहब ने भी बात की कि हम रास्ते में यही डिस्कस कर रहे थे कि बांग्लादेश जो है वो हिस्टोरिकल जगह है। वहाँ पर ढाका में पार्लियामेंट था, वहाँ पर ढाका यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट होते रहे, पाकिस्तान 71 से पहले जो मुहिम चली, तो वो बड़ी वहाँ पर हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, उसको विजिट करना चाहिए। इस पूरे खित्ते में इंडिया तो अब छोड़ ही देना उसको, बांग्लादेशियों के लिए कोई पैगाम, कोई मैसेज? बंगाली हमारे अपने भाई हैं, वो हमसे अलग हुए, इसका दुख आज तक हमें है। ठीक है, हमारी गलतियां थी या उनकी गलतियां थी या किसी तीसरी पावर ने आके अंदर ये जो भी लड़ाई कराई है, जो भी किया, अगर वो हमसे आज जुदा हैं तो आज भी हमें इस चीज़ का दुख है। वो हमारे भाई हैं, हमारे लिए उनके लिए तैयब हनीफ साहब आपने जो बताइएगा। दूसरे 2 नाम लिए हैं जी, तो आप मरवाना तो नहीं चाहते? तो डेफिनेटली बांग्लादेश जाना चाहेंगे। पाकिस्तान की जो आधी हिस्ट्री है वो बांग्लादेश है, बल्कि असल तो ये भी कुछ जो है वो हिस्टोरियन कहते हैं कि पाकिस्तान बनाए बंगालियों ने था, मुस्लिम लीग ढाका में बनी है। ठीक है, हम उन हिस्टोरिकल जो प्लेसेस हैं जहाँ पर ये पाकिस्तान बना, वहाँ पर प्लानिंग्स हुई, अजलास हुए, और स्पेशली बांग्लादेश जो है वो जिस तरीके से अब तरक्की कर रहा है, ठीक है, वो भी हमारे लिए मिसाली है। तो रिसेंटली एक बड़ी डेवलपमेंट हुई थी कि शायद हमारे भी कुछ लोगों ने सोचा कि बांग्लादेश के मॉडल के ऊपर हम भी काम करें तो हम भी तरक्की कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह। तो ये बड़ी अच्छी है और हम डेफिनेटली वहाँ जाएंगे बांग्लादेश में, जब भी मौका मिला तो विजिट भी करेंगे। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का। तो व्यूअर्स, आपने देखा कि मेरे साथ पाकिस्तान के यंग जर्नलिस्ट थे और इन्होंने अपनी अपनी राय दी। आपका इसके बारे में क्या कहना है बताइएगा, कमेंट सेक्शन में जाइएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।